नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बार बार बीमार पड़ते हैं और कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई स्वास्थ्य की दिक्कत उनको पकड़े रखती है। तो आखिर क्यों कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है और इससे बचने के, निकलने के रास्ते क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, प्रातः 9:23 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, शाम के 5:29 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो लगातार बीमार होते हैं, लगातार उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो लगातार बीमार होने के पीछे कौन से ग्रह होते हैं? कुंडली का लग्न और लग्न का स्वामी व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देता है कि व्यक्ति का शरीर और शारीरिक स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अगर लग्न या लग्न का स्वामी बिगड़ गया तो स्वास्थ्य का संतुलन बिगड़ जाता है। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य शरीर और चंद्रमा मन, ये किसी व्यक्ति के मन और शरीर को बेहतर बनाए रखते हैं। सूर्य के गड़बड़ होने पर, कमजोर होने पर व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं होती हैं, और चंद्रमा अगर गड़बड़ हो गया तो मन की समस्याएं बढ़ा देता है, व्यक्ति को मानसिक समस्याएं परेशान करती हैं। इसके अलावा कुंडली का जो मुख्य तत्व है, जो बेसिक एलिमेंट है, जैसे जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है, किस तत्व की कुंडली है और वो तत्व कितना अच्छा है, ये भी बड़ा जरूरी है। अगर कुंडली का मुख्य तत्व बिगड़ गया तो अलग अलग तरह की समस्याएं लगातार परेशान करती हैं। जैसे आपकी कुंडली अगर मेष लग्न की है तो मुख्य तत्व हो गया अग्नि तत्व। तो कुंडली के ग्रह जो हैं वो नवम, दशम, एकादश से कनेक्ट होने चाहिए, तभी फायर की मात्रा कुंडली में बैलेंस होगी। और अगर ऐसा नहीं है, इसके अपोजिट है, तो तत्व बिगड़ने की वजह से जो तमाम छोटी छोटी समस्याएं हैं वो आपको परेशान करेंगी। आपके स्वास्थ्य पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ
और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, वाद विवाद से मुक्ति मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन के लेन देन में सावधानी रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो एक बात तो आपने समझ ली कि कुंडली का लग्न, उसका स्वामी, सूर्य चंद्रमा, कुंडली का तत्व, ये किसी व्यक्ति को बीमार बनाते हैं। लगातार बीमार रहने की कुछ और वजहें भी हैं। कौन सी हैं? अगर आपके घर की तरंगें ठीक नहीं हैं, यानी मोटे तौर पर अगर आपके घर में शुभता नहीं है, तो घर में रहने वाले लोग बीमार होंगे। घर में अगर नियमित रूप से कलह कलेश होता है, अशांति, झगड़ा, लड़ाई होती है, तो घर में अशुभता बढ़ेगी और घर के लोग बीमार होंगे। अगर आप दूसरों को मानसिक और शारीरिक कष्ट देते हैं, तो वो आज नहीं तो कल लौटकर वापस आएगा और आप बीमार होंगे। जो लोग लगातार बीमारियों के बारे में सोचते हैं कि ये ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए, ऐसी दिक्कत ना हो जाए, वैसी दिक्कत ना हो जाए, बीमारियां उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और वो बीमार होते हैं। अगर आप किसी गलत मंत्र का जप करते हैं या कोई गलत रत्न बिना सोचे समझे पहन लेते हैं, तो भी आप बीमार पड़ सकते हैं, बीमारी की संभावना बढ़ सकती है। बीमारियों और उसके छुटकारे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपकी जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव कम होगा, करियर की बाधा दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में पदोन्नति होगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंता समाप्त होगी। ऐसा लग रहा है किसी परिजन का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसका ध्यान रखिए। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न संगीता जी ने हमें लिखा है और संगीता जी हमें मुरादाबाद से मेल लिखती हैं। 11 जुलाई 1979 का जन्म है। जन्म का समय है रात में 10:42। जन्म स्थान है बदायूं। संगीता जी कह रही हैं कि मैं अभी टीचिंग प्रोफेशन में हूं और मैं अपना ट्रांसफ़र चाहती हूं, मेरा स्थान परिवर्तन हो जाए, तो मेरा ट्रांसफ़र कब तक हो पाएगा? संगीता जी, अपने स्थान परिवर्तन के लिए आप मार्च 2026 के बाद प्रयास करिएगा। मार्च 2026 से अगस्त 2026 के बीच का समय ऐसा है जब अगर आप कोशिश करें तो आपका मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है। एक मोती बनवा के पहने ताकि आपका करियर बढ़िया रहे और आपका स्थान परिवर्तन हो सके। एक मोती लगभग 6 से 8 रत्ती की चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहने और सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, उनका स्वास्थ्य हमेशा बेहतर रहता है। कब होता है ऐसा? देखिए, मंगल को हम ज्योतिष में सेनापति कहते हैं ना। मंगल सुरक्षा का स्वामी है। दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से, जीवन की मुश्किलों से, स्वास्थ्य की समस्याओं से आपकी सुरक्षा करता है। मंगल व्यक्ति के जीवन के सुरक्षा का ग्रह है। मंगल की वजह से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और व्यक्ति छोटी बड़ी बीमारियों से सरलता से निकल जाता है। इसके अलावा अगर बृहस्पति लग्न को प्रभावित कर दे, लग्नेश को प्रभावित कर दे, बृहस्पति मजबूत हो तो ये भी व्यक्ति की रक्षा करता है। हाथ में अगर जीवन रेखा अच्छी है और उसके पैरेलल मंगल की रेखा भी अच्छी है तो ये व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखता है। थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की समस्या अगर आ भी गई तो व्यक्ति उससे बाहर निकल आता है। आपके घर की तरंगें अच्छी रहें, घर में शांति रहे, प्रेम रहे, नियमित रूप से पूजा उपासना हो, मंत्र का जप हो,
तो इससे भी स्वास्थ्य को अच्छा रखा जा सकता है। यानी ज्योतिष के हिसाब से 2 ग्रह बहुत बड़े प्रोटेक्टर होते हैं आपके स्वास्थ्य के, और आपको स्वास्थ्य की समस्याओं से निकालकर आपको स्वस्थ रखते हैं। पहले नंबर पर है मंगल और दूसरे नंबर पर है बृहस्पति। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जहां रहते हैं, जहां काम करते हैं, जैसा विचार करते हैं, यानी जैसी तरंगे आप अपने मन में बनाते हैं, उसके हिसाब से भी आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो क्या उपाय करें कि आप स्वस्थ रहें, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिर से याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम में लापरवाही न करें, दूसरों के विवाद में न पड़ें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में लाभ के योग हैं। धन की प्राप्ति होगी। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो देखिए, ग्रहों की वजह से, तत्व की वजह से, कुंडली के कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप लगातार बीमार रहते हों। तो क्या उपाय करें ताकि आप स्वस्थ रहें? सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो ये है कि रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करिए। वैसे तो उगते हुए सूर्य को जल दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैक्सिमम 10 बजे के पहले जल चढ़ा दीजिए। सुबह और शाम कम से कम 10-15 मिनट पूजा उपासना जरूर करें। पूजा स्थान पर बैठें। कुछ ना कर सकें तो अपनी समस्या भगवान से कहें। बिल्कुल वैसे ही कहें जैसे लोगों से कहते हैं। अपनी संगति और अपना आहार ये सुधारिए। आपकी संगति निगेटिव होगी, आप ठीक नहीं रहेंगे। आपका आहार अशुद्ध होगा, आप ठीक नहीं रह पाएंगे। किसी संत या महापुरुष के साथ कुछ समय जरूर बिताएं। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे संत महापुरुषों के प्रवचन आते हैं जो आपको अच्छे लगें, निकट लगें, जिनकी बातें तार्किक लगें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी वाणी, उनका प्रवचन सुने। सत्संग से बहुत सारी समस्या दूर हो जाती है।
चंदन की सुगंध अपने शरीर में नियमित रूप से लगाएं और चंदन की सुगंध वाली धूप बत्ती का प्रयोग करें। सलाह लेकर किसी ज्योतिषी से एक मूंगा या एक पन्ना ये धारण करें। दोनों मत पहनिएगा वरना स्किन की प्रॉब्लम होगी। या तो मूंगा पहने या तो पन्ना पहने, इससे आपको लाभ होगा। भगवान का जो स्वरूप, जो नाम आपको प्रिय है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, राधा नाम, जो नाम प्रिय है वो नाम आप निरंतर जपते रहें। इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी कि बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी। देखिए, अगर आप लगातार बीमार रहते हैं तो आपके पास 3 ऐसी स्तुतियां हैं जो आपकी बीमारी को दूर कर सकती हैं। अगर कोई एक बड़ी और गंभीर बीमारी है आपको, तो आप सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, बड़ा लाभ होगा। अगर शरीर में कई तरह की बीमारियां हैं, किडनी में भी प्रॉब्लम है, पेट में भी है, स्किन में भी है, मल्टीपल प्रॉब्लम है, तो आप सुबह शाम नारायण कवच का पाठ करिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और अगर शरीर दर्द की शिकायत है, पेन की दिक्कत है आपको, तो हनुमान बाहुक का पाठ करिए सुबह शाम। इसको करने से आपको लाभ होगा। अगर आपको या परिवार में किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रशेखराष्टक का पाठ करने से ये कष्ट मिट जाता है। अगर प्रारब्ध में जरा भी बचने की संभावना है तो चंद्रशेखराष्टक से आयु की रक्षा अवश्य होती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ काम बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ के योग हैं, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जब सूर्यास्त हो रहा हो
तो घर की चौखट पर नहीं बैठना चाहिए, घर की चौखट पर खड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, एक कथा आती है ना हिरण्यकश्यप वाली। नृसिंह भगवान ने उनका वध किया था सूर्यास्त के समय में घर की चौखट पर बैठ के, न घर के अंदर न घर के बाहर, चौखट पर बैठ करके। इसीलिए लोग ऐसा कहते हैं कि अगर सूर्यास्त के समय चौखट पर जाओगे, बैठोगे, खड़े होगे तो इससे आयु कम होगी, और इसी मान्यता की वजह से सूर्यास्त के समय चौखट पर बैठना और खड़ा होना मना है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, शिक्षा में सफलता मिलेगी। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 8, मित्र के सहयोग से लाभ होगा। नंबर 9, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की आरती करिएगा। आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है वो रुकावट दूर हो जाएगी। वक्त आपके दूसरे सवाल का हो गया है। अगर ज्योतिष के हिसाब से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न पूजा अरोड़ा ने हमें लिखा है और पूजा हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1985, रात में 9 बजे। जन्म स्थान है वाराणसी। ये कह रही हैं कि मेरी एक शादी पहले हो करके ब्रेक हो चुकी है, आगे मेरी शादी होने की क्या संभावना है और मेरा जीवन कैसा रहेगा। पूजा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका दूसरा विवाह साल 2026 में होना चाहिए। साल 2026 के आरंभिक समय में लगभग जनवरी से जून वाले पार्ट में आपका विवाह होना चाहिए किसी जाने पहचाने बालक के साथ, और ये विवाह इंटर कास्ट भी हो सकता है और वाराणसी से दूर आपको विवाह के बाद जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरे विवाह में आपके कोई बहुत अड़चन दिखाई नहीं दे रही है। एक ओपल बनवा के पहने, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी के लॉकेट में, चांदी की चेन में, शुक्रवार की शाम को गले में धारण करें, आपको लाभ होगा। और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो सफलता पाने के लिए क्या करके घर से निकलें, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खा के घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा चढ़ा दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा।
अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि के लिए। धन का लाभ होगा, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि के लोगों को। बेवजह की चिंताएं और तनाव बढ़ सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज सप्तमी तिथि है। आज धन का लेन देन करना बहुत ही अच्छा रहेगा और आज के दिन नए वस्त्र अगर आप धारण करें तो आपको नए वस्त्र निरंतर मिलते रहेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।